नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार की जीएसटी पर सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की। बोली, खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। 4 महीने बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार। गुजरात, हिमाचल के साथ ही नवंबर दिसंबर में होंगे विधानसभा चुनाव। 7 नई सीटों पर पहली बार चुने जाएंगे विधायक। धरती की ओर बढ़ रहा सौर तूफान। ठप हो सकता है सिग्नल ट्रांसमिशन। बंद हो जाएंगे दुनिया भर के मोबाइल, सैटेलाइट व जीपीएस। दलहन तिलहन की खेती से किसानों को होगा डबल मुनाफा। 4000 रुपए एकड़ देगी सरकार। एमएसपी से ज्यादा मिलेगा दाम। अब 24 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस शिकायत अथॉरिटी का होगा गठन। पुलिस बल को कुशल बनाना मकसद। महंगाई के मुद्दे पर संसद से सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, सरकार को जवाब देना होगा। गेल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन को बेचेगी सरकार। जुटाएगी 5000 करोड़ रुपए। एमएसपी कमेटी के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। कहा, डब्ल्यूटीओ समर्थक और किसान विरोधी है इसके सदस्य। ट्रेन में सोए चैन की नींद। स्टेशन आने से पहले ही जगा देगा आपका मोबाइल। रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस। दिल्ली में 7% से ज्यादा है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। एक्सपर्ट ने सतर्क रहने की दी सलाह। मदरसों में अब टीईटी पास शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 80% मॉडर्न एजुकेशन की दी जाएगी तालीम। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगी सरकार। 28 जुलाई से शुरू होगी खरीदी। अब हर जिले के 2 गौठानों में ही व्यवस्था। राजधानी दिल्ली में लगाए जाएंगे 50 लाख स्मार्ट बिजली मीटर। मार्च 2025 तक पूरा होगा काम। शिवसेना के 12 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए सभी सांसदों के नाम। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मिला ऑस्ट्रेलिया का साथ। मिलेगी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। एलएनजेपी हॉस्पिटल को बनाया गया नोडल सेंटर। हॉस्पिटल में 6 बेड का बना वार्ड। महंगे हो सकते हैं दाल चावल। धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य। आंध्र प्रदेश 5 लाख रुपए से कम राजस्व वाले मंदिरों के शुल्क में जगन सरकार ने छूट का किया फैसला। कार बाइक चलाने वाले सावधान, अब नहीं मिलेगा मोहलत। एक गलती से कटेगा सीधे 5000 का चालान। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। प्रीमियम ट्रेनों में सस्ता हुआ चाय और पानी। नहीं लगेगा 50 रुपए का सर्विस चार्ज। सीएम शिवराज ने गरीबों के लिए की बड़ी घोषणा। कहा, स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के दिए जाएंगे 10,000 रुपए। पूरे देश में लागू हुई 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। अब किसी भी राज्य में ले सकते हैं सस्ता अनाज। योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का रखा लक्ष्य। ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी बड़ी गौशालाएं। मैक्स लाइफ ने लॉन्च किया नया इंश्योरेंस प्लान। जीवन बीमा के साथ मिलेगा गारंटी रिटर्न का फायदा। राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रही है मायावती। दलित वोट बैंक साधने के लिए भतीजे ने संभाली कमान। बिना ब्रांड के खाद्यान्न पर जीएसटी को 3 महीने स्थगित करने की कैट की मांग। हजारों करोड़ के नुकसान की जताई आशंका। खत्म होगा राजस्थान में लोगों के जीवन का अंधेरा। बिजली संकट दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने बनाया मेगा प्लान। दिल्ली प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में बड़ी राहत। अब 3 किलोमीटर की दूरी में रहने वालों को मिल पाएगा दाखिला। बीज की समस्या खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने उठाया बड़ा कदम। किसानों की मदद के लिए प्रति घंटा 8 टन बीज की प्रोसेसिंग क्षमता का प्लांट बनेगा। संसद की कार्यवाही में हर घंटे खर्च होते हैं 1.5 करोड़ रुपए। 1 मिनट भी हंगामा हुआ तो 2.5 लाख का होता है नुकसान। केरल से तमिलनाडु के गांव में फेंका जा रहा है कचरा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कहा, चेक पोस्ट पर हो कड़ी निगरानी। रॉयल एनफील्ड ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका। तीसरी बार बढ़ाए मेटियोर 350 के रेट। 5000 रुपए महंगी हुई बाइक। अब गुजरात को भी चाहिए विकास। दिल्ली सीएम केजरीवाल कल रहेंगे सूरत दौरे पर। करेंगे अपनी पहली गारंटी का ऐलान। यूपी में कांवड़ियां बनकर कांवड़ियों के बीच मौजूद रहेंगे पुलिस के जासूस। साइकिल स्क्वाड से बड़े बड़े अधिकारी करेंगे पेट्रोलिंग। यात्रा के लिए है पुख्ता इंतजाम।
वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर गाइडेड बमों से होगा लैस, हवा और जमीन पर हमला कर सकेगा। 2027 के अंत तक देश के 39% मोबाइल सब्सक्राइबर होंगे 5G, संख्या बढ़कर 50 करोड़ होने की संभावना, रिपोर्ट में दावा। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका, लोकसभा में एकनाथ शिंदे गुट को मिली मान्यता, राहुल सेवाले बने शिवसेना के नेता। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी को लेकर अगले महीने मिलेंगी 3 खुशखबरी, 2 लाख रुपए का होगा फायदा। आकाश एयरलाइन का पहला एयरक्राफ्ट दिल्ली पहुंचा, जुलाई में कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की है योजना। मध्य प्रदेश शासन की अनोखी योजना, टीबी रोगी खोज कर लाओ 500 रुपए पाओ, दवा खिलाने पर 1000 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा। खाने के तेल में मिलेगी और राहत, पतंजलि फूड्स जल्दी घटाएगी दाम, 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होगा तेल। अगले 3 से 5 साल में HDFC बैंक ब्रांच की संख्या होगी 2 गुनी, हर साल खुलेंगी 2000 तक नई ब्रांच। सीएम जयराम ने वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की लॉन्च, इमरजेंसी बटन निगरानी केंद्र का किया लोकार्पण, महिलाओं के लिए होगी मददगार। केजरीवाल सरकार बना रही है दिल्ली बाजार पोर्टल, 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से होगी शुरुआत, सीएम बोले एक जगह पर होंगे दुनिया के बाजार। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है ओमिक्रॉन, स्टडी में हुआ खुलासा। महाराष्ट्र में बाढ़ में फंसी जनता और सरकार बचाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं सीएम शिंदे, संजय राउत का जोरदार हमला। छत्तीसगढ़ में गरीबों को मिला मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का फायदा, अब तक 22.42 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ इलाज। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मंत्री ने की अपील, सामाजिक लोग बच्चों को पारिवारिक माहौल देने में आए आगे। अप्रैल जून तिमाही में ऑटो सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, निर्यात 26% बढ़कर 1.6 लाख यूनिट के पार। आरबीआई ने दी 3 माह की छूट, अब 1 अक्टूबर हुई क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकन सर्विस की डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो ट्रेन में सोए चैन की नींद, स्टेशन आने से पहले ही जगा देगा आपका मोबाइल, रेलवे ने शुरू की डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस। जी हाँ, कितने लोग तो ट्रेन में इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि उन्हें 3 से 4 बजे तक अपने स्टेशन पर उतरना होता है। रात भर टेंशन इस बात की रहती है कि कहीं गहरी नींद ना आए और स्टेशन पार ना हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए ट्रेन में खास सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का नाम है डेस्टिनेशन वेकअप अलार्म अलर्ट। यह अलर्ट यात्रियों को अलार्म के रूप में उनके मोबाइल पर मिलेगा। स्टेशन आने के कुछ देर पहले ही अलार्म बज उठेगा और यात्री की नींद खुल जाएगी। अलर्ट की यह सुविधा IRCTC अपने यात्रियों को दे रहा है। IRCTC डेस्टिनेशन वेकअप अलार्म अलर्ट सेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए यात्री को अपने मोबाइल फोन से 139 पर SMS भेजना होगा या रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना में तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनेंगे। नया एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस और लेजर गाइडेड बमों से होगा लैस, हवा और जमीन पर हमला कर सकेगा। जी हाँ, देश में बने फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का एडवांस वर्जन जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान के एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। एयरफोर्स इनके लिए जरूरी 108 प्लेन खरीदने का फैसला कर चुकी है। वायुसेना तेजस मार्क 1A के 4 स्क्वाड्रन के लिए पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात, सरकार की GST पर सफाई, वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की। बोली खुले में आटा चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन सामानों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई GST नहीं लगेगा। प्री पैकेज्ड अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह फैसला पिछले महीने GST परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था, जिसमें गैर BJP शासित राज्य भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य GST से पहले ही व्यवस्था में भी खाद्य पदार्थों से रेवेन्यू इकट्ठा करते रहे हैं। इन सामानों पर खुले में बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री के अनुसार आटा, चावल और दाल के अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या लस्सी पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात, एमएसपी कमेटी के विरोध में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, कहा डब्ल्यूटीओ समर्थक और किसान विरोधी है इसके सदस्य। जी हां, न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मोर्चा ने एक ऑनलाइन बैठक करके इसका विरोध करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस कमेटी में एमएसपी के विरोधियों और विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के समर्थक किसान नेताओं को जगह दी गई है, जो किसान आंदोलन का न सिर्फ विरोध कर रहे थे बल्कि 3 कृषि कानूनों के समर्थन में सरकार की ढाल बनकर खड़े थे। इस 26 सदस्यीय कमेटी में ज्यादातर लोग सरकार के मुखर समर्थक है, इसलिए आंदोलन करने वाले किसान अलग थलग पड़ जाएंगे और सरकार अपनी बात ही देश भर के किसानों पर थोपने में कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।